इंडिया जो दुबई पहुंच चुकी है, बड़े डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइलों के साथ दुबई पहुंचा जा रहा है। पता नहीं कोई क्या पिंक हेयर स्टाइल बना रहा है, कोई सफेद। लिमिटेशन से उनको अंडरस्टैंड बड़ा किया हुआ है एंड दे स्टिल मैनेज टू गेट दोस। यार सिकंदर, हार्दिक पांड्या को मेलकम मार्शल नहीं है, कार्गिनिस नहीं है, जयप्रकाश श्रीनाथ नहीं है, वो ब्रेट लीग नहीं है। और वो सिर्फ उसका एक माइंडसेट है जो साना ने बताया कि वो उसको ये नया बॉल करना है, कर देते हैं। आपने मिडिल में करना है, कर देते हैं। स्टॉक करना है, स्टॉक कर देते हैं। हालांकि वो इतना बड़ा पावरफुल हिटर भी नहीं है, लेकिन अगेन उसको ये बना दिया गया है, समझा दिया गया है कि आपके लिए सारा कुछ है, अब आप मेला लूटो। सर, मार्केट अलाउज यू टू बिकम बिग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बनाना भी इजी हो जाता है ना। और ऊपर से अगर इंडिया की बात जैसे हो रही है, इंडिया के पास 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं। 3 जेन्युइन ऑलराउंडर। आजकल की टीम में आपको कम नहीं, आजकल की दुनिया की क्रिकेट में आपको बहुत कम नजर आएंगे। जो जेन्युइन ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूँ, बॉलिंग बैट्समैन उसकी बैटर की बात नहीं कर रहा। देखें, फ़ायदा बहुत है, टीम कॉम्बिनेशन इजीली बन जाता है, कप्तान के लिए डिसीजन लेना इजी हो जाता है और उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जो ऑलराउंडर्स होते हैं वो या तो बॉलिंग या बैटिंग कहीं ना कहीं वो अपना आपको दिखाएंगे। वो ये नहीं दिखाएंगे कि टीम के ऊपर बोझ है। और अब अच्छा नहीं लगता अपने मुझे खुद कहते हुए, लेकिन फिर वो मैन ऑफ द मैचेस के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं यहाँ। लेकिन हार्दिक पांड्या का एक स्टाइल है कि वो हर इवेंट में हम देख रहे हैं कि उनको एक नए स्टाइल के साथ आते हैं और उन्होंने अपना हेयर स्टाइल जो वो न्यू रखा है। इस बार भी हमने देखा था 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक नए स्टाइल के साथ आए थे, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी एक नए स्टाइल के साथ थे, 2023 के वर्ल्ड कप में भी नए स्टाइल के साथ आए थे और अभी भी एक वो नए स्टाइल के साथ एशिया कप में उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया है। खैर, इंडियन टीम ने मुंबई से फ्लाइट ली थी दुबई के लिए, उसके बाद वो दुबई भी पहुंच गए थे और आज भारतीय टीम ने अपना पहला जो प्रैक्टिस सेशन था वो दुबई में किया। लेकिन सबसे ज्यादा जो हम एक यूनिक चीज देख रहे हैं इस टाइम, एशिया कप की जितनी टीम्स है ना, इवन UAE जैसी टीम है, वो भी आज आपने देखा कि अफगानिस्तान के साथ वो मैच खेलती हुई नजर आई, वो भी आपको एक्शन में दिखाई दे रही है। हर टीम खेल रही है, अफगानिस्तान खेल रही है, बांग्लादेश नीदरलैंड के साथ खेल रही है, श्रीलंका जिम्बाब्वे के साथ खेल रही है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE खेल रहे हैं। यानी कि सारे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इंडियन टीम हमें महीनों से नजर नहीं आई खेलते हुए T20 स्पेशली। चलो, ये था कि वो टेस्ट सीरीज खेल रहे थे, टेस्ट के बाद फिर सीरीज थी कि अफगानिस्तान के साथ, फिर श्रीलंका के साथ जो सीरीज थी वो कैंसिल कर दी गई। जब भी इंडिया को उसकी ज़रूरत मिली है उसने 100% अपना परफॉर्म करके दिखाया। उसके बाद बॉलिंग में जैसे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जैसे बाबर आजम को आउट करता है, मैं कहता हूँ उस बंदे जैसा मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में ऑलराउंडर नहीं मिलेगा। और आप फ़हीम अशरफ के साथ उसका कंपैरिजन करें, बिल्कुल जीरो भी नहीं बनता। फ़हीम अशरफ तो पर्ची है, ठीक है, उसकी कोई परफॉर्मेंस दिखा दे इंडिया के खिलाफ जो उसने परफॉर्म किया हो। लेकिन पाकिस्तानी अवाम कहती है कि हमारे प्लेयर्स तो इतने ज़बरदस्त हैं, हमें तो 24 घंटे बस उनका नाम जपना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए ताकि वो तारीफें करें, फिर वो ये हाल कर देंगे अपना जो उनसा टीम का ये करते हैं, ठीक है। तारीफें कर करके प्लेयरों को सिर पे चढ़ा लेते हैं। जैसे हसन नवाज है, इसको बड़े बड़े प्लेयरों के साथ कंपैरिजन करें, भाई उसको खेलने दो, परफॉर्म करने दो। साइम अयूब को ये सईद अनवर के साथ कंपेयर करते हैं, ये मैं कहता हूँ बिल्कुल हमारी कौम जो सी है ना, नील कौम है। मेरे मुंह में गाली है, मैं वो नहीं दे सकता, लेकिन हमारी कौम को किसी चीज़ का पता नहीं क्रिकेट के बारे में। अगर प्लेयर कोई नया है उसको परफॉर्म करने दो, उसका आप ऐसे उसको सईद अनवर बना दोगे तो उसने कहना कि मैं वाकई सईद अनवर हूँ, मैंने अगले मैच में परफॉर्म नहीं करना। ऐसे ही पाकिस्तानी वाम हाल करती है अपने प्लेयर्स का। बाबर आजम आता है, उसको विराट कोहली के साथ कंपेयर कर देते हैं। जब का उसका ये विराट कोहली के साथ कंपेरिजन शुरू हुआ है तब की इस बंदे की फॉर्म उड़ गई है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जिस तरह के उनके प्लेयर्स हैं, जैसे कि अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्या कुमार यादव, ये जो प्लेयर्स हैं ये चलाने वाले प्लेयर्स हैं, ये अपने शॉट्स पे जाते हैं, ये दे गो फॉर हिटिंग। तो क्या UAE में कुछ इनको थोड़ी सी मुश्किल होगी? अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा को, स्काई की तो खैर एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया है, इनको प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, अभिषेक शर्मा की सबसे पहले बात है, उसने अपने आप को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है, बहुत ज्यादा किया, और उसका रोल यही है पहले बॉल से लेके 36 बॉल तक उसने वो यूटिलाइज करना है, चार्ज करना है। हाँ, चार्ज करना है उसने, वो बेस्ट स्टार्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने वो ली हुई है। साथ संजू है या गिल खेलता है वो देखना पड़ेगा। तिलक उनके पास है, स्ट्राइक रोटेट भी कर सकता है, बड़ी हिट भी मार सकता है। उनकी टीम में ना एक बैलेंस नजर आ रहा होता है। उनको ये फिक्र नहीं होती कि हमारे पावर प्ले में 3 आउट हो गए हैं तो हम 110 120 करेंगे। वो पावर प्ले में 3 आउट होने के बाद भी ना 170 180 कर लेते हैं। तो ये उनकी टीम में कॉन्फिडेंस है। इसलिए नंबर 1 ना एक बैलेंस साइड है। हार्दिक पांड्या उनके पास है, मैच विनर ऑलराउंडर। आप देखें, अक्षर पटेल है, सूर्या कुमार यादव है, तो उसके बाद ओपनर चाहते हैं, फिर रिंकू सिंह है,
दुबे है, आप किस किस को आउट करोगे? मुझे एक बात बताएं। बॉलिंग उनके पास बड़ी जबरदस्त है, तो very true. कंप्लीट टीम है जिसको ऐसे नहीं कहा जाता कि ये क्यों चैंपियन होते हैं, क्यों जीतते हैं, क्यों डोमिनेट करते हैं कहीं पे भी जाके। वो आप उनकी सैंपल यही है कि वो अपने आप को तैयार कर लेते हैं और उस तैयारी का उनको बिल्कुल आइडिया है। और जैसे टीम उनकी चल रही है, एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, प्लानिंग नजर आ रही है। सबसे अच्छी चीज जो है ना, ये माइंड जो है ये बड़ा स्ट्रांग है, गेम अवेयरनेस बड़ी जबरदस्त है उनकी। ये दैट इज वेरी ट्रू, ये तो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, फॉर्मर क्रिकेटर इरफान पठान अच्छी तरह हम सब जानते हैं, उनका ये कहना है कि भारतीय टीम को अगर किसी से खतरा है इस इवेंट में, बल्कि खतरा भी नहीं कहा, मोहतात रहना चाहिए, तो वो अफगानिस्तान से, क्योंकि इन पिचेस पे उनके स्पिनर्स तंग कर सकते हैं। साथ में उन्होंने कहा पाकिस्तान सेम ग्रुप में है, लेकिन उनको एक अच्छी लीडरशिप की तलाश है और कंसिस्टेंसी का उनके प्लेयर्स में फुकदान है। आई थिंक दोनों बातें ठीक है। देखिए बिल्कुल सही है, और जैसी कंडीशन में आपको पता है कि एशिया कप हो रहा है, अफगानिस्तान इसमें कोई शक नहीं है बहुत डेंजरस है। मेरी नज़र पे अफगानिस्तान भी है और श्रीलंका भी है। मैं उनकी क्रिकेट जब से जयसूर्या आया हुआ है ना, उसने अपनी टीम बना ली है, टीम उस बन गई हुई है। स्पिनर लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये इंडिया के लिए डिसएडवांटेज रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा यूनिट, ऐसा T20 यूनिट टीम इंडिया को अब बहुत टाइम गुजर गया। इवन आईपीएल बीच में आ गया, इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज आ गई, लेकिन ये जो T20 यूनिट था जिसकी क्यादत सूर्य कुमार यादव करते हैं, वो हमें अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, ये जो यंगस्टर्स हैं इनके, रिंकू वगैरह, ये हमें एक्शन में उस तरह से दिखाई नहीं दिए एक साथ। लेकिन जाहिर है प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, अपने जो क्लब क्रिकेट है, जो अपना नेट्स प्रैक्टिस वगैरह, वो ये सब करते हुए नजर आए आते रहते थे, सॉरी। और हमने आज भी देखा कि जो इंडिया का प्रैक्टिस सेशन था, सारे प्लेयर बड़े फ्रेश नजर आ रहे थे। अब होता ये है ना कि जब आप यूएई की गर्मी में खेल रहे होते हो, क्योंकि हमने जितनी वहां पे क्रिकेट कवर की है, कभी कभी ये चीज एक नुकसानदेह भी होती है कि आप बहुत ज्यादा वहां पे क्रिकेट खेल लेते हो, क्योंकि वो आपके लिए एक हेक्टिक चीज बन जाती है। वो मौसम आप उकता जाते हो, तंग पड़ जाती हो। और कभी कभी ये चीज जब आप फ्रेश जाते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रह जाता है। लेकिन अब से लेकर आखिरी गेंद तक जो है वो पूरा एक गेम प्लान नजर आया और अच्छे तरीके से उन्होंने जो मैच विन किया। अब जब हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एंड पर दी है, स्पेशली अगर मैं बात करूं। फिर इसके अलावा तमाम प्लेयर्स, अगर हम सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं या हम जिस भी प्लेयर की बात करते हैं, उन्होंने अच्छी अप्रोच के साथ जो है बैटिंग किया, लेकिन हार्दिक पांड्या ने एक एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन होने के नाते जो है वो हमें दिखाया अपना। तो आप सब क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बात यह है कि एक फ़र्क है दोनों टीमों की सलाहियत में, एक फ़र्क है दोनों टीमों की क्रिकेट की तारीख़ में। और इस वक्त जो इंडिया की टीम डिफरेंट मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में, T20 में, वनडे में, टेस्ट मैच में जिस तरह से क्रिकेट खेल रही हैं, तो वो उसको बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। अगर इवन वो तो कोशिश करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी जब वो क्रिकेट खेलें तो वो एक जारहाना अंदाज़। और क्रिकेट न्यूज़ के एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। हार्दिक पांड्या, जिनका न्यू लुक एशिया कप की सामने आ गई है, और हार्दिक पांड्या की लुक देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई है। पूरी दुनिया यही सोचती है कि हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर हमारे पास भी हो, मगर जिस प्रकार से हार्दिक पांड्या बॉलिंग और बैटिंग में तूफानी अंदाज में बैटिंग करते हैं, पूरी दुनिया इनकी दीवानी हो जाती है। जब भी टीम इंडिया मुश्किल में रहती है, जब भी टीम इंडिया को एक मुश्किल घड़ी में जब भी कोई काम आता है, तो हार्दिक पांड्या आते हैं। चाहे बॉलिंग हो या बैटिंग हो, हर सिचुएशन में हार्दिक पांड्या खड़े होते हैं। और जो पाकिस्तान के माने जाने बॉलर शोएब अख्तर भी हार्दिक पांड्या का यह लुक देखकर एशिया कप के हैरान हो गए हैं। हार्दिक पांड्या की पूरी दुनिया इस समय दीवानी हो गई है, क्योंकि हार्दिक पांड्या जब पहली प्रेस्टिज मैच में दुबई पहुंचे तो पूरी दुनिया बस यही सोच रही थी कि हार्दिक पांड्या अब किस अंदाज में आने वाले हैं। और हार्दिक पांड्या अपने तूफानी अंदाज में आए। पाकिस्तान की टीम यह सोच रही थी कि अब तो रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं है, तो पाकिस्तान टीम बहुत ही आसानी से इंडिया टीम से जीत लेगी। मगर इंडिया टीम में एक नया दादा, जो पाकिस्तान का बाप हार्दिक पांड्या आ चुके हैं। और हार्दिक पांड्या जो हैं वह इस समय पाकिस्तान के दिलों में एकदम दहशत बना दिए हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या जब एक नया लुक में आते हैं तब पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा रनों से, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं, कि ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी नहीं बना होता है। पहले आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भारत का एकदम से मुश्किल समय आ गया था।
भारत को एकदम हारने की कगार पर भारत की टीम आ गई थी, उस मुश्किल समय में हार्दिक पांड्या ने डिलीवर करके दिखाया। जब भी हार्दिक पांड्या की एक जरूरत पड़ती है, जब भी टीम इंडिया बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजरती है, तब केवल हार्दिक पांड्या ही काम आते हैं। और जब भी हार्दिक पांड्या काम आते हैं तो हार्दिक पांड्या की यह तूफानी बॉलिंग और बैटिंग, जो कि ऑलराउंडर प्लेयर है, पूरी दुनिया यह सोचती है कि हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर हमारे भी देश में पैदा हो। और सूर्य कुमार का भी जो न्यू लुक है, इस लुक के सामने पूरी दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई है कि भारतीय क्रिकेटर और भारतीय टीम क्या करने वाली है। जब भी भारतीय की क्रिकेटर और भारतीय की कप्तान जब भी नया लुक में आते हैं, तब भी एक नया कारनामा करके दिखाते हैं। और इस बार भी हार्दिक पांड्या एक नया कारनामा करने वाले हैं। जब भी हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार दोनों या प्लेयर जब अपने नए अंदाज में आते हैं और जब नए लुक पे आते हैं, तो ये दोनों बहुत ही तूफानी अंदाज में कमबैक करते हैं। सेम इसी प्रकार हार्दिक पांड्या इस समय कमबैक कर रहे हैं और हार्दिक पांड्या पहले से ही कमबैक कर चुके हैं, जो कि हार्दिक पांड्या कुछ समय पहले हार्दिक पांड्या की फॉर्म गिर चुकी थी, तो पूरी दुनिया हार्दिक पांड्या को मजाक में ले रही थी। मगर जब हार्दिक पांड्या अपने तूफानी अंदाज में कमबैक किए, तो पूरी दुनिया जो भारतीय क्रिकेटरों की दीवानी हो गई है। इस समय पूरी दुनिया के नाम पर बस एक ही नाम है, हार्दिक